क्या आप जानते हैं राजस्थान की इस पवित्र धरा पर एक ऐसे लोक देवता हुए हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी बेहद पूजनीय है। हर साल पाकिस्तान से भी हजारों श्रद्धालु उनकी समाधि पर मत्था टेकने आते हैं। सोचिए, आखिर कौन थे ये संत जिन्हें लोग भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, जिन्होंने समाज से भेदभाव को मिटाया और अपने चमत्कारों से दुनिया को चकित कर दिया। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं राम सा पीर। इस वर्ष 2 सितंबर को बाबा रामदेव जी की जयंती है, जिसे भादवा बीज के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन बाबा रामदेव जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन रामदेवरा में भादवा का मेला शुरू होता है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं बाबा रामदेव के जीवन और उनके चमत्कारों से जुड़ी कहानी, जिसे आज की युवा पीढ़ी को भी अवश्य ही सुनना चाहिए। मगर क्यों? इसका जवाब रामदेव जी की जीवन गाथा सुनने के बाद ही आप जान सकेंगे। तो ये कहानी उस समय काल की जब समाज में भेदभाव व ऊंच नीच को अधिक महत्व दिया जाता था। सन 1409 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जैसलमेर के पास रूणीचा गांव। राजपूत शासक अजमल जी और रानी मेणादे संतान के लिए व्याकुल थे। उन्होंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे पुत्र रूप में आ जाइए। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उतार लिया था। उस रात राज्य के सभी मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। महल का जल दूध में बदल गया और कुमकुम के चरण चिन्ह महल के द्वार से जन्म स्थान तक बिछ गए। आकाशवाणी हुई, मैं द्वारिका नाथ रामदेव के रूप में अवतरित हुआ हूँ। और इस तरह जन्म हुआ लोक देवता बाबा रामदेव जी का। बचपन से ही रामदेव जी इस जरूरतमंदों के सहारा बने। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद का खुला विरोध किया। वे अपने गुरु बालीनाथ जी को ही अपने जीवन का आधार मानते थे और उनकी शिक्षाओं का ही उन पर प्रभाव था। यही वजह थी कि उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म है सेवा और समानता। उन्होंने कहा था, धर्म का असली स्वरूप है कर्म की शुद्धता और गुरु की भक्ति। धीरे धीरे समय बीता और इसी के साथ रामदेव जी की ख्याति भी दूर दूर तक फैलने लगी। उनके चमत्कारों की चर्चा चारों ओर थी। कहते हैं उनके चमत्कारों की चर्चा सुनकर एक बार मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। रामदेव जी ने भी उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ भोजन करने को कहा। पीरों ने जवाब दिया कि हम तो अपने बर्तनों में ही भोजन करते हैं और हमारे बर्तन तो मक्का में है। रामदेव जी मुस्कुराए और बोले, देखो आपके बर्तन आ रहे हैं। और तभी आकाश में गूंज हुई। मक्का से वे बर्तन उड़ते हुए रामदेवरा पहुंच गए। यह दृश्य देखकर 5 पीर नतमस्तक हो गए और बोले, आप तो सचमुच पीरों के पीर हैं, रामसा पीर। और तभी से रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाने लगा। कहते हैं 5 पीर रामदेव जी से इतना प्रभावित हुए कि फिर मक्का लौटे ही नहीं। कहा जाता है कि एक बार एक गांव भयंकर सूखे से जूझ रहा था। लोग प्यास से व्याकुल थे। रामदेव जी ने अपनी छोटी सी लाठी जमीन पर टिका दी और उसी क्षण धरती फट गई। स्वच्छ जल की धारा फूट पड़ी। गांव के लोग भावुक होकर बोले, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो भगवान का अवतार है। बाबा के ये कोई 1 या 2 ही चमत्कार नहीं थे, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई चमत्कार किए। बाबा रामदेव सवारी के रूप में घोड़े का उपयोग करते थे। उनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। मान्यता है कि बाबा रामदेव ने बचपन में अपनी माता मेणादे से घोड़े की सवारी की जीत की। तब माता ने बालक रामदेव को दर्जी से कपड़े का घोड़ा बनाकर मंगवाया। ऐसी लोक मान्यता है कि उसी घोड़े की सवारी करके उस घोड़े को आकाश तक उड़ाकर सभी को अचंभित करते हुए अपने अवतारी पुरुष होने का संकेत दिया था रामदेव ने। सदियों बाद आज भी बाबा रामदेव की समाधि पर मन्नत पूरी होने पर कपड़े से बने घोड़े चढ़ाए जाने की मान्यता है। सन 1442 में रामदेव जी ने लोगों को अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, सत्य और सेवा ही धर्म है। इसके बाद उन्होंने जैसलमेर के रामदेवरा में समाधि ली। आज भी उनकी समाधि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भादवे की दूज पर विशाल मेला लगता है, जहां भारत ही नहीं पाकिस्तान से भी हजारों श्रद्धालु आते हैं। वास्तविकता में बाबा रामदेव जी केवल राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे भारत और सीमाओं के पार तक आस्था के प्रतीक हैं। वे आज भी अमन और भाईचारे का संदेश देते हैं। आज जब हम आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में व्यस्त हैं, तो सवाल उठता है, युवा पीढ़ी बाबा रामदेव जी जैसी लोक कथाओं को क्यों सुने, क्यों याद रखे? क्योंकि बाबा रामदेव जी सिर्फ चमत्कारों की कहानियां नहीं है, वे समानता, भाईचारा और इंसानियत का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाकर समाज को जोड़ा था। आज भी जब समाज में नफरत और दूरी पैदा करने की कोशिशें होती है, तो बाबा का संदेश हमें याद दिलाता है, धर्म वही है जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आशा करती हूँ आपको बाबा रामदेव जी से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी।
यदि हाँ तो लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बाबारी, जय राम सापीर।